हे गाइस व्हाट्स अप एंड वेलकम बैक टू ग्रेविटी सर्कल। सॉलिड स्टेट्स पढ़ा रहा हूं और आज सॉलिड स्टेट्स के अंदर हम लोग पढ़ने वाले हैं नंबर ऑफ एटम्स इन अ यूनिट सेल। सर क्या बात कर रहे हो, क्या बात कर रहे हो? नंबर ऑफ एटम्स इन अ यूनिट सेल, तो ये तो हमको मालूम है, ये तो ऑलरेडी पढ़ा चुके हो। हमको क्यों पढ़ा रहे हो बार बार, काहे परेशान कर रहे हो? पर नहीं, परेशान तो होना पड़ेगा क्योंकि अभी जो पढ़ा था वो क्या था और अभी जो पढ़ रहे हैं वो क्या है, इसमें फर्क है। मुझे एक बात बताओ, आप लोगों को मैंने कहा था कि अपने पास में लेट्स एक सिंपल यूनिट सेल है। तो ये एक सिंपल यूनिट सेल हो गया, इसमें 8 कॉर्नर्स पर 8 लेटाइस पॉइंट्स मिलते हैं, उसको हम लोग इस तरीके से कनेक्ट कर लेते हैं। तो ये आपका सिंपल यूनिट सेल बन गया। अब बताओ इसमें कितने आइटम है? तो आप बोलोगे सर इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 आइटम है। सर इसके अंदर 8 आइटम है। मैं कहूंगा इसमें 8 आइटम नहीं है, आप गलत हो। तो आप क्या बोलोगे, क्या बोलेंगे सर? क्या पता, आप बता सकते हो, हम क्या बोले? करेक्ट। तो किसी भी एक यूनिट सेल में कितने एटम्स होते हैं, या मैं कहूं कितने लेटाइस पॉइंट होते हैं, ये हमें यहां पर ठीक से कैलकुलेट करते आना चाहिए। तो मैं आपको सिखाता हूं। ये मेरे पास में एक क्यूब है, इस क्यूब को आप सब लोग ध्यान से देखें। आप देखें इस क्यूब की कितने कॉर्नर्स हैं। आप बोलोगे सर इस क्यूब का एक कॉर्नर ये है, एक कॉर्नर ये है, एक कॉर्नर ये पीछे वाला, एक कॉर्नर ये वाला, 4 5 6, ये पीछे का 7 और ये 8। इस क्यूब के 8 कॉर्नर्स हैं। अब एक बात आप ध्यान से देखो, अगर इस क्यूब के यहां पर एक लेटाइस पॉइंट यानी एक एटम अगर यहां पर रखा हुआ है, इस क्यूब के कॉर्नर पर अगर एक एटम रखा हुआ है, तो एटम गोल होता है, तो एक गोल एटम यहां पर रखा हुआ है। अब जब हम बात करते हैं बड़े से सॉलिड की, तो उसके अंदर क्या सिर्फ एक यूनिट सेल होता है? नहीं, एक जैसे बहुत सारे यूनिट सेल होते हैं। तो ये रहा एक दूसरा यूनिट सेल जो इसके पास में आ गया, ये आपके सामने एक सेकेंड यूनिट सेल आ गया। अब यहां पर जो एटम रखा था, अब यहां पर जो एटम रखा था, वो एटम इस यूनिट सेल के साथ साथ इस यूनिट सेल के कॉर्नर से भी मैच कर गया, मतलब वो इसके अंदर आ गया। समझ रहे हो? मतलब वो यूनिट सेल, इस कॉर्नर का एटम इस यूनिट सेल के ये वाले कॉर्नर के साथ ऐसे आ गया। क्या बात समझ में आ रही है? अब ध्यान से सब आंख बंद करके 2 मिनट सोचेंगे कि ये वाला जो यूनिट सेल है, आंख खोलो, अभी क्यों आंख बंद करी? ये यूनिट सेल के आगे भी एक इस प्रकार का यूनिट सेल होगा। तो अब आप देखो इस यूनिट सेल के आगे जो यूनिट सेल आया, और हम लोग इस कॉर्नर के एटम की बात कर रहे हैं, इस ब्लू पर सबकी नजर होनी चाहिए। तो पहला यूनिट सेल के पास में एक यूनिट सेल आया, तो ये ब्लू पर जो यूनिट सेल इस यूनिट सेल पे जो एटम था, वो एटम इसके साथ साथ इस पर भी टच कर रहा है। फिर अब इसके आगे यूनिट सेल आ गया, तो वो एटम यहां पर भी शेयर कर रहा है। समझ रहे हो? अब इसके ऊपर भी एक आ गया, तो यहां पर भी शेयर कर रहा है। फिर इमेजिन करो ये वाला एटम ये वाला यूनिट सेल, इसका एटम इस यूनिट सेल के एटम के साथ मैच कर रहा था, तो इसके ऊपर भी एक एटम आएगा, फिर इसके ऊपर भी एक एटम आएगा, फिर इसके जो आगे वाला था उसके ऊपर भी एक आएगा, और उसके आगे वाला है उसके ऊपर भी एक आएगा। तो बेसिकली अगर मैं आपको कहूं कि एक यूनिट सेल कि अगर मैं इस कॉर्नर की बात कर रहा हूं, इस एटम की बात कर रहा हूं, तो इस यूनिट सेल के पास में भी एक यूनिट सेल आएगा, देखो उसमें ये एटम आ गया। फिर इस यूनिट सेल के आगे भी एक यूनिट सेल आएगा, ये देखो उसमें मैच कर गया। फिर इस यूनिट सेल के पास में भी एक यूनिट सेल आएगा, उससे मैच कर गया। मतलब ये एटम
4 यूनिट सेल नीचे के आ गए। फिर अब इस एटम के ऊपर भी एक यूनिट सेल आएगा, इसके पास वाले के ऊपर भी एक यूनिट सेल आएगा, फिर इसके ऊपर भी एक यूनिट सेल इस प्रकार से आएगा और इसके ऊपर भी एक यूनिट सेल आएगा। तो टोटल एक एटम 8 टुकड़ों के अंदर डिवाइड करना पड़ता है। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो बेसिकली एक एटम जो एक यूनिट सेल के कॉर्नर पर प्रेजेंट है, ध्यान से मेरी बात सुनना, एक एटम जो एक यूनिट सेल के फॉर एग्जांपल इस कॉर्नर पर प्रेजेंट है, तो वो जो इस यूनिट सेल के अंदर उसका जो कंट्रीब्यूशन जा रहा है वो सिर्फ 1/8 ही जा रहा है। बाकी का जो एटम है 7/8 जो हिस्सा है वो 7 अदर यूनिट सेल के अंदर जा रहा है। क्या ये बात समझ में आ रही है? ये कुछ ऐसा है कि आप लोगों ने एक पिज्जा मंगाया मार्केट से, पिज्जा मंगाया, बड़ा पिज्जा मंगाया, उस बड़े पिज्जा के 8 टुकड़े हैं, उस बड़े पिज्जा के 8 टुकड़े किए, तो दिखने में एक पिज्जा दिख रहा है लेकिन उसको खाने वाले 8 लोग हैं। तो अगर एक टुकड़ा मैंने खाया तो मुझे कितना हिस्सा मिला? मुझे उस पिज्जा का 1/8 टुकड़ा मिला। 1/8 स्लाइस मिला। दूसरे को भी कितना मिला? उसको भी 1/8 मिला। इसको कितना मिला? इसको भी 1/8 मिला। 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 सबको 1/8 मिला। तो हमेशा ध्यान रखना इस बात को कि अगर एक लेटाइस पॉइंट इज एट कॉर्नर, अगर एक लेटाइस पॉइंट कॉर्नर पर है, मैं फिर आपको इमेजिन करवाता हूं, इस यूनिट सेल के अगर इस कॉर्नर पर एक एटम है तो इस यूनिट सेल के पास में भी एक यूनिट सेल होगा, ऐसे। इस यूनिट सेल के आगे भी यूनिट सेल होगा, ऐसे। फिर इसके पास में जो यूनिट सेल है इसके भी तो आगे यूनिट सेल होगा, ऐसे। अब इस यूनिट सेल का कॉर्नर इससे टच कर रहा है, यानी इसका एटम इसमें भी जा रहा है और इसका एटम इसके आगे वाले में भी जा रहा है। देन इसके आगे भी एक यूनिट सेल होगा, ऐसे। तो नीचे 1 2, एक इसके आगे वाला 3 और एक इसके आगे वाला 4, तो 4 यूनिट सेल तो नीचे हो गए। मतलब ये जो कॉर्नर पर एटम है ये एटम नीचे 4 में आ गया। फिर इसके ऊपर भी एक होगा, इसके ऊपर भी एक होगा, फिर इसके आगे जो था उसके ऊपर भी एक यूनिट सेल होगा और इसके आगे जो था उसके ऊपर भी एक यूनिट सेल होगा। तो 1 2, इसके आगे 3, इसके आगे 4, फिर एक इसके ऊपर 5, इसके ऊपर 6, इसके आगे वाले के ऊपर 7 और इसके आगे वाले के ऊपर 8। मतलब 8 यूनिट सेल के बीचों बीच में यहां वाला एटम आएगा। तो एक एटम के 8 यूनिट सेल में आने की वजह से हर एटम पर जो कॉर्नर पर लेटाइस पॉइंट आता है उसका कंट्रीब्यूशन कितना होता है? 1/8। क्या ये बात समझ पा गए? आई बात समझ में नन्हे मुन्नों को कि नहीं आई? आई बोलो, आई कि नहीं आई? बोलो, समझ गए? किसी भी तरीके का कोई प्रॉब्लम? तो आज से एक बात क्या ध्यान रखेंगे कि दुनिया का कोई भी यूनिट सेल आ जाए, अगर उस यूनिट सेल के कॉर्नर पर कोई एटम, आयन, मॉलिक्यूल या लेटाइस पॉइंट है तो उसका कंट्रीब्यूशन उस एक यूनिट सेल में 1/8 ही होगा। जिस प्रकार एक बड़े पिज्जा के 8 टुकड़े किए गए और 8 लोगों को वो पिज्जा खाना है तो हर इंसान को एक स्लाइस मिलेगा। मतलब उस पिज्जा जिसमें 8 टुकड़े हैं उसका 1/8 मैंने खाया, 1/8 तुमने खाया। तो एक यूनिट सेल में एक लेटाइस पॉइंट जो कॉर्नर पर है उसका कितना कंट्रीब्यूशन आया? सिर्फ 1/8। क्लियर? अब इमेजिन करो कि लेटाइस पॉइंट इज एट फेस। अब लेटाइस पॉइंट कहां पर है? फेस पर, चेहरे पर। इधर आ भाई, इस फेस पर है। फेस मतलब ये चेहरे पर।
अगर एक लेटाइस पॉइंट यहाँ है तो ये यूनिट सेल और ये यूनिट सेल जब मिक्स होंगे तो अब बताओ कितने में शेयरिंग होगी? फेस मतलब ये बीचों बीच वाला, आप इस पीले वाले को इस ऑरेंज वाले को फोकस करो, चलो ये लाल वाला, इस लाल वाले पे फोकस करो। ये लाल वाला आपका फेस पर मौजूद लेटाइस पॉइंट है, तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 इन सबसे घिरा हुआ ही है। मतलब देखा जाए तो फेस पर मौजूद लेटाइस पॉइंट फेस के बीचों बीच है, वो इन कॉर्नर्स इन एजेस से बहुत दूर है, तो वो बीचों बीच है। तो ये एक दूसरा यूनिट सेल आया और दोनों चिपक गए। तो देखा जाए तो ये फेस पर मौजूद लेटाइस पॉइंट या एटम सिर्फ 2 यूनिट सेल के बीच में आता है। इसके ऊपर कोई यूनिट सेल आ जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, इसके ऊपर आ जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, आगे आ जाए पीछे आ जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हमेशा ध्यान रखेंगे कि अगर फेस पर मौजूद कोई लेटाइस पॉइंट है तो वो 1/2 शेयरिंग करता है। मतलब एक लेटाइस पॉइंट एक यूनिट सेल ये है और एक यूनिट सेल ये है, और अगर फेस पर मौजूद एटम है तो वो इस तरीके से होगा, आधा इधर होगा आधा इधर होगा। तो फेस पर मौजूद लेटाइस पॉइंट का हमेशा कितना कंट्रीब्यूशन होता है? 1/2। इज दैट क्लियर टू यू गाइस? तीसरा, अगर बॉडी के अंदर मौजूद है तो भैया बॉडी के अंदर तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि अगर एक यूनिट सेल है और यूनिट सेल के बॉडी के बिल्कुल बीचों बीच अगर कोई एटम है तो ना तो ऊपर के कांटेक्ट में है, ना नीचे के कांटेक्ट में है, ना साइड में कांटेक्ट में है, ना पीछे कांटेक्ट में है, ना फ्रंट कांटेक्ट में, ना ये कॉर्नर उसके कांटेक्ट में है। मतलब देखा जाए तो ये एटम बिल्कुल बीचों बीच है। तो बॉडी के अंदर कोई अगर एटम मौजूद है तो वो बिल्कुल क्या रहेगा? बीचों बीच मौजूद रहेगा। उसका किसी और दूसरे यूनिट सेल के अंदर किसी भी प्रकार का कंट्रीब्यूशन नहीं रहेगा। इमेजिन करो इस यूनिट सेल के बिल्कुल बीचों बीच एक एटम है, अभी तो आपको दिख भी नहीं रहा, वो क्यों? क्योंकि बॉडी के अंदर है, दिखेगा ही नहीं। यहां पर यूनिट सेल आ जाए, यहां आ जाए, कोई टच नहीं होगा, कोई कंट्रीब्यूशन नहीं रहेगा। तो क्या सीखा हम लोगों ने? हम लोगों ने सीखा कि जब कभी भी लेटाइस पॉइंट कॉर्नर पर होगा तो उस एक लेटाइस पॉइंट का एक यूनिट सेल में 1/8 कंट्रीब्यूशन होगा। फेस पर होगा तो 1/2, बॉडी में होगा तो 1/3। अब सीखते हैं सब एक एक करके। सिंपल क्यूबिक सेल। सिंपल क्यूबिक सेल जिसमें 8 कॉर्नर्स पर 8 लेटाइस पॉइंट्स होते हैं। आई रिपीट, 8 कॉर्नर पर 8 लेटाइस पॉइंट होते हैं। तो ये एक लेटाइस पॉइंट, एक ये, एक ये, एक ये, एक ये, एक ये, एक ये और एक ये, 8 लेटाइस पॉइंट हो गए। अब टोटल लेटाइस पॉइंट कितने हो गए? 8। तो हम बोलेंगे देयर आर 8 लेटाइस पॉइंट्स। लेकिन इसका कितना कंट्रीब्यूशन आ रहा है इस यूनिट सेल में? सिर्फ 1/8। इसका कितना आ रहा है? सिर्फ 1/8। इसका कितना आ रहा है? सिर्फ 1/8। इसका कितना आ रहा है? सिर्फ 1/8। इसका 1/8, इसका 1/8, इसका 1/8, इसका 1/8। इसका मतलब यह है कि मैंने 8 अलग अलग तरीके के पिज्जा मंगाए। मैंने 8 अलग अलग तरीके के पिज्जा मंगाए और खाने वाले भी 8 हैं। मैंने 8 अलग अलग तरीके के पिज्जा मंगाए। मैं मेरी प्लेट लेकर बैठा, ये मैंने मेरी प्लेट ले ली और मेरे पास 8 अलग अलग तरीके के पिज्जा हैं और 8 पिज्जा को खाने वाले भी 8 लोग हैं। लेकिन हम सब की इच्छा है कि हम 8 पिज्जा के फ्लेवर को ट्राई करें। तो पहले फ्लेवर के पिज्जा का एक टुकड़ा उठाकर मैंने मेरी थाली में रख लिया, तो एक पिज्जा का 1/8 पोर्शन मेरे पास में आ गया। लेट्स से ये कैप्सिकम पिज्जा था, तो एक कैप्सिकम पिज्जा आया। उस कैप्सिकम पिज्जा के 8 टुकड़े थे। मैंने एक टुकड़ा उठाया ये वाला और मैंने टुकड़ा उठाकर मेरी थाली में रख दिया। तो ये पिज्जा देखो 1/8 स्लाइस मेरे पास में आ गई। फिर ऐसा दूसरा पिज्जा उठाया, उसको भी मैंने मेरी थाली में रख लिया। तीसरे को भी मैंने मेरी थाली में रख लिया। चौथे को मैंने मेरी थाली में रख लिया। 5वां, 6ठा, 7वां, 8वां। अब मेरी थाली में एक बड़ा पिज्जा आपको नजर आ रहा है, लेकिन 8 टुकड़े अलग अलग फ्लेवर के हैं। ठीक उसी तरह ये जो यूनिट सेल बच्चों आप लोगों के सामने है, इसमें 8 कॉर्नर पर 8 अलग अलग एटम है, लेकिन हर एटम का कंट्रीब्यूशन कितना आता है? 1/8।
सो 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 1 एटम। तो इसका मतलब ये है कि जिस प्रकार मेरे पास 8 पिज्जा थे लेकिन हर पिज्जा का मैंने एक टुकड़ा खाया, तो हर पिज्जा का मतलब मैंने 1/8 टुकड़ा खाया, तो 1/8 1/8 1/8 1/8 सबको जब मैंने जोड़ा तो टेक्निकली मैंने एक पिज्जा खाया। ठीक उसी तरह 8 कॉर्नर पर 8 एटम है लेकिन हर एटम का कंट्रीब्यूशन 1/8 है, तो 1/8 मल्टीप्लाई बाय 8, 8 से 8 कैंसल 1। तो FCC के अंदर एटम कितने होंगे टोटल 1, मतलब ये एक एटम से मिलकर बना था। अभी तक आपको लगता था कि सिंपल यूनिट सेल के अंदर 8 लेटाइस पॉइंट होते हैं तो 8 एटम होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। 8 एटम होते जरूर है लेकिन कंट्रीब्यूशन पूरा 8 नहीं होता, कंट्रीब्यूशन 1/8 होता है। तो SCC के अंदर कितने एटम हो गए 1 एटम। क्या ये चीज क्लियर है? क्या इसको आप लोगों ने नोट कर लिया? प्लीज जल्दी से इसको नोट कर लीजिए वीडियो पॉज करके, फिर आगे चलते हैं और नेक्स्ट बात करते हैं FCC की। नाउ लेट्स टॉक अबाउट FCC। FCC, अब आप लोग ये तो समझ ही गए हो कि FCC का मतलब है 8 कॉर्नर्स पर 8 एटम। इसके बिना तो काम चलेगा ही नहीं, अगर कॉर्नर पर एटम नहीं बनाओगे तो यूनिट सेल ही नहीं बन सकता। और 6 फेसेस पर 6 एटम, 1 2 3 4, ये पीछे वाला 5 और ये आगे वाला 6 एटम हो गए। अब आप लोग जानते हो 8 लेटाइस पॉइंट्स कॉर्नर पर होने की वजह से सबका कंट्रीब्यूशन 1/8 होगा, तो एक एटम तो आपको कॉर्नर के एटम जोड़ के मिल गया। अब 6 लेटाइस पॉइंट कहां पर मौजूद है 6 फेसेस पर। फेस पर मौजूद एक एटम का कंट्रीब्यूशन कितना होता है 1/8, मतलब ये लेटाइस पॉइंट आधा ऊपर वाले के साथ होगा, आधा इसके साथ होगा। ये वाला आधा इसके साथ है, आधा नीचे वाले के साथ है। ये सामने वाला आधा इसके साथ है, आधा इसके आगे वाले के साथ होगा। तो एक लेटाइस पॉइंट का कंट्रीब्यूशन 1/2 होता है, तो टोटल 3 एटम्स। तो ओवरऑल कितने एटम हो गए यूनिट सेल के अंदर 4 एटम। तो हम लोग ध्यान रखेंगे कि हमारे FCC के अंदर कितने एटम होते हैं 4 एटम्स, जिसमें कि 3 एटम फेस से मिलते हैं। 3 एटम कहां से मिलते हैं फेस से, और एक एटम कहां से मिलता है कॉर्नर से। फटाफट नोट करो इसको, आई गेस ये चीज भी क्लियर हो गई होगी। नोट करो, ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी? चलिए इसके बाद थर्ड बात करते हैं BCC की। BCC तो बहुत ही इजी है भाई, 8 एटम कॉर्नर्स पर होंगे, तो ये 8 एटम अपन कॉर्नर पर बनाते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 लेटाइस पॉइंट्स, 8 कॉर्नर पर, सबका कंट्रीब्यूशन 1/8, तो ये एक एटम हो गया। और इन सब के बीचों बीच बॉडी के बिल्कुल सेंटर में एक एटम है, और बॉडी का किसी के साथ कंट्रीब्यूशन ना होते हुए 1 लेटाइस पॉइंट बॉडी के अंदर, तो उसको पूरा 1 एटम काउंट करेंगे, तो टोटल एटम कितने हो गए 2 एटम्स। तो बॉडी सेंटर कितने एटम से मिलकर बनता है 2 एटम से मिलकर बनता है। प्लीज नोट इट डाउन, प्लीज गाइज नोट इट डाउन। और इसको नोट करने के बाद अब मैं आपको एक टास्क देता हूं, जरा ECC के बारे में पता लगाओ, एंड सेंटर। अब आपको ये सोचना है, इसको लिखना है, वीडियो पॉज करना और ये सोचना है कि एंड सेंटर क्या था और एंड सेंटर के अंदर कितने एटम होते हैं। जरा सोचो और सॉल्व करके बताओ। सोचा? चलें इसको BCC को रब करें। चलिए BCC को रब करने के बाद बात करते हैं ECC। ECC क्या था बेटा, एंड सेंटर यूनिट सेल, मतलब 8 एटम्स या लेटाइस पॉइंट 8 कॉर्नर्स पर तो रहेंगे, लेकिन किन्हीं दो अपोजिट फेसेस पर भी लेटाइस पॉइंट रहेंगे। तो यहां पर कैलकुलेशन क्या हो जाएगा, 8 लेटाइस पॉइंट, सबका कंट्रीब्यूशन 1/8, और 2 लेटाइस पॉइंट फेस पर, और फेस का कंट्रीब्यूशन कितना होता है 1/2, तो ये हो गया 1/2, तो कितना हो जाएगा 1 एटम। तो ओवरऑल ECC भी कितना एटम से मिलकर बनता है 2 एटम से मिलकर बनता है। तो ECC के लिए आप लोग क्या ध्यान रखेंगे, ECC इज ऑलवेज मेड अप ऑफ 2 एटम्स। तो अब आप लोग इस पॉइंट को हमेशा ध्यान रखेंगे, ठीक है। अच्छा, कहीं कहीं पर ये जो हम लोगों ने नंबर ऑफ एटम इन यूनिट सेल निकाला है, कुछ बुक्स में आपको ये Z इफेक्टिव के नाम से भी दिखता है, इट इज द इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम इन अ यूनिट सेल, Z इफेक्टिव। तो इसको भी आप लोग ध्यान रखेंगे।
तो बच्चों SCC, FCC, BCC और ECC क्लियर हो गया? क्या इसके अंदर किसी भी तरीके की कोई भी प्रॉब्लम? पक्की बात। अब इतना नोट कर लिया हो तो वैसे तो अपनी एनसीईआरटी वगैरह के अंदर नहीं दिया हुआ है, बट हम पढ़ेंगे एज सेंटर के बारे में। एज क्या होती है? किनोर। एज क्या होती है? किनोर। तो जरा इस एज के बारे में पढ़ते हैं। इस यूनिट सेल की एज को देखो, ये रही एज 1 2 3 4 5 6 7 और ये पीछे वाली 8 9 10 11 12, एक यूनिट सेल की, क्योंकि क्यूब है 12 एजेस होती है, मतलब सभी की 12 एजेस होती है। अब अगर ये दो यूनिट सेल मैंने जोड़ दिए तो इन दोनों जुड़े हुए यूनिट सेल को जब आप देखोगे तो इस यूनिट सेल की एज और इस यूनिट सेल की एज जुड़ी हुई है, मतलब इन दो यूनिट सेल के बीच में ये कॉमन एज है। अब इस यूनिट सेल के आगे भी एक यूनिट सेल होगा, इस यूनिट सेल के आगे भी एक यूनिट सेल होगा, तो 1 2 3 4, 1 2 इसके आगे वाला, 3 और 4 इसके वाला, 4 यूनिट सेल के बीच में एक एज कॉमन होगी। इमेजिन कर पा रहे हो कि नहीं? ये यूनिट सेल कॉमन एज। अब यहां देखो, इस यूनिट सेल के आगे भी एक यूनिट सेल होगा तो ये आ गया, तो देखो यहां दिख रहा है ये दोनों में एज कॉमन हो गई, कॉमन हो गई, ये देखो। फिर ये यूनिट सेल, ये इसके पास में यूनिट सेल, इनकी भी कॉमन है। अब ये इसके आगे भी यूनिट सेल होगा तो इन दोनों की भी एज कॉमन है, तो टोटल 1 2 3 इसके आगे वाला, 4 इसके आगे वाला, 4 में एक एज कॉमन आती है। तो अगर आपका ये पॉइंट याद रखना, इफ लेटाइस पॉइंट इज एट एज। अच्छा यहां पर एक बात ध्यान रखना, अगर एज पर कोई लेटाइस पॉइंट है तो ठीक है, आगे यहां पर वॉइड्स पढ़ने पड़ सकते हैं। वॉइड्स मतलब गड्ढा, मतलब अब इस कॉर्नर पर कुछ भी हो, इस एज पर कुछ भी हो, गड्ढा हो, एटम हो या लाइन हो, कुछ भी हो, उसकी शेयरिंग कितनों से होती है? कितनों से होती है? 1/4 से। मतलब अगर कोई एक एटम यहां पर मौजूद है या अगर कोई गड्ढा यहां पर मौजूद है तो एक एज 4 यूनिट सेल के बीच में कॉमन होती है, तो इसका शेयर कितना हो जाएगा? 1/4। अब अगर मान लो आपके पास में यूनिट सेल है, लेट्स से आपके पास में यूनिट सेल है और यूनिट सेल के 8 कॉर्नर्स पर 8 लेटाइस पॉइंट्स मौजूद है, 8 कॉर्नर्स पर 8 लेटाइस पॉइंट मौजूद है, और मैंने बोल दिया कि इसके 12 एजेस पर एक एक एटम मौजूद है। ये लो 12 एजेस पर मैंने एक एक एटम भी बना दिया, ये शायद 12 एटम होगा, गिन लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब बताओ इसके अंदर टोटल एटम कितने? तो आप बोलोगे सर 8 लेटाइस पॉइंट कॉर्नर पर है, तो नो डाउट इनका कंट्रीब्यूशन 1 एटम हो गया। अब आप बोल रहे हो सर 12 लेटाइस पॉइंट मौजूद है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 एजेस पर 12 एटम मौजूद है, लेकिन एक का कंट्रीब्यूशन कितना होता है? 1/4। क्यों? क्योंकि इस लेटाइस पॉइंट के आगे जो होगा उसके साथ भी इसका कंट्रीब्यूशन होगा, इसके सामने जो होगा उस पर और इसके सामने जो होगा उस पर, तो एक लेटाइस पॉइंट का एज पर होने की वजह से कंट्रीब्यूशन 1/4 होता है। तो 4 3 12, ये इसको 3 टाइम्स कट करेगा तो ये हो गया 3 एटम्स, तो टोटल एटम हो गए 4 एटम्स। तो हमेशा ध्यान रखना, अगर आपके पास में एज सेंटर यूनिट सेल है, अगर एज सेंटर्ड क्यूबिक सेल है आपके पास में, तो वो भी FCC की तरह 4 एटम से मिलकर बना हुआ होता है, बस यहां पर एजेस होती है। अब अगर आपसे कोई बोलता है कि ये यूनिट सेल के 12 एजेस पर 12 गड्ढे हैं, 12 एजेस पर 12 गड्ढे हैं, तो बताओ कितने गड्ढे इस यूनिट सेल के अंदर होंगे? तो भाई एक गड्ढा गोल ही होता है, तो अगर ये एक गड्ढा है और इस एक गड्ढे के 4 टुकड़े हो गए, तो अपने काम के यूनिट सेल में तो एक गड्ढे का 1/4 ही आ रहा है, तो टोटल 12 ऐसे गड्ढे दिखेंगे, एक का कॉन्ट्रीब्यूशन 1/4, तो टोटल 3 गड्ढे आपके यूनिट सेल के अंदर, 3 बड़े बड़े गड्ढे होंगे, यानी वॉइड्स होंगे। तो ये वॉइड्स वगैरह क्या हम आगे सीखेंगे, लेकिन अभी इस तरीके से आप लोग किसी भी यूनिट सेल के अंदर Z इफेक्टिव या इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स, Z इफेक्टिव मतलब इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स आप लोग यहां पर पता कर सकते हो। क्या किसी भी तरीके की कोई भी परेशानी, कोई दुविधा, कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत? पक्की बात। तो गाइस यहां पर इस वीडियो को खत्म करते हैं, मिलते हैं हमारे अगले वीडियो के अंदर।
किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम कमेंट सेक्शन में पूछो, वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करो। डोंट फॉरगेट टू डाउनलोड ग्रेविटी सर्कल ऐप फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर फॉर एक्सक्लूसिव नोट्स एंड एग्जाम्पल एक्सरसाइज सॉल्यूशंस। ठीक है, तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। बाय बाय गाइस।